हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सामंतवाद। सामंतवाद ये ट्रायंगल की मदद से हम देख सकते हैं। इसमें ऊपरी ऊपर ऊपरी जो है उसमें राजा, उसके बाद उसके नीचे सामंत और उसके भी नीचे उप सामंत थे। ये सभी जो तीनों थे, राजा, सामंत, उप सामंत, इनके पास कुछ भूमि में स्वयं खेती कराते थे। शेष भूमि पर कृषक दासों को खेती के लिए दे देते थे। कृषक दास को भूमि लगान देना पड़ता था और स्वामी के खेतों पर परिश्रम भी करना पड़ता था। सामंती व्यवस्था दो घटक थे। इसमें जो सामंत थे वो दो दो घटक थे। उसके पहला था स्वामी और दूसरा था कृषक दास। अब इनसे पहले हम देख लेते हैं कि सामंत कौन हो सकता था और किसे हम कह सकते थे सामंत। सामंत सामंत के पास लगभग 4,000 एकड़ भूमि का मतलब 4,000 एकड़ भूमि होता था। भूमि के वो स्वामी होता था। भूमि 3 भागों में था: डिमाइन, कास्त और पड़ती। जो डिमाइन और कास्त था, इस पे खेती दासों के द्वारा करवाया जाता था। और पड़ती जो कि चारागाह और जंगल जंगल था, इसका उपयोग सब कर सकते थे। इसमें चारा मतलब खिलाने के लिए गायों को, मतलब सब कर सकते थे इसका उपयोग। अब है सामंती व्यवस्था जो थे, उसके दो घटक थे। इसमें एक स्वामी और दूसरा कृषक दास। जो स्वामी थे वो निचले स्तर के नाइट्स। स्वामी के निचले स्तर कौन थे? नाइट्स। और नाइट्स क्या थे? ये सैन्य के बदले में सेवा देते थे। ठीक है, सैन्य सैन्य सेवा के बदले राजा या सामंत जागीरदार देते थे। जो नाइट्स था, इनके पास सेना था और राजा इनको सेवा के बदले में इनको सामंत या जमीन जागीरदार देते थे, बना देते थे। आरंभ में जागीरदारी सेवा के लिए आरंभ में जो नाइट्स बनाया गया था वो जागीरदारी के लिए बनाया गया था। बाद में इसे वंशानुगत कर दिया गया। अब इसके बाद एक लॉर्ड आता है, लॉर्ड बैनल, जिनका सीधा संबंध किससे था? राजा से था। इनके अधीन भूमि पर इनका पूर्ण नियंत्रण था। जो कृषि दास हमने पीछे देखा था, कृषक दास भी दो दो तरह के थे। एक तो वे थे राजा बैनल लॉर्ड सामंत के भूमि पर कार्य करते थे। मतलब जो कृषक थे, फर्स्ट वर्ग वे थे जो राजा बैनल या लॉर्ड सामंत की भूमि पर कार्य करते थे। स्वामी की गढ़ी में भी कार्य करना पड़ता था। गढ़ी शायद हो सकता है कि घर में भी काम करते थे। इनकी दशा अच्छी नहीं थी। स्वामी के खेतों के उत्पादन पर कोई अधिकार नहीं था। जो काम कर रहे थे उनका कोई अधिकार नहीं था। अब दूसरे कृषक थे जो भूमि जोतने का अधिकार था उनके पास, राजा अथवा सामंत से मिला था। ये वंशागत वंशागत था। कृषक को भूमि पर स्वामित्व अधिकार नहीं था। कृषक जो थे उनको भूमि पर स्वामित्व अधिकार नहीं था। ये राजा अथवा सामंत से जो मिला था वो वंशानुगत नहीं था। क्या? वंशानुगत नहीं था। कृषक को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार नहीं था। यह अपनी इच्छानुसार भूमि छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं जा सकते थे। इसके विपरीत जो स्वामी होते थे, उनकी भूमि या भूमि के भाग को दूसरे को बेच सकता था। जो सामंत होते थे, वो इस भूमि को बेच सकते थे।
किंतु जो कृषक दास था, मतलब कृषक था, वो उन्हीं पर कास्त करता था। स्वामी वर्ग को कई अन्य अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि स्वामी सामंत लोगों को कई अन्य अधिकार प्राप्त थे, जैसे पैसे वसूली करने कर उनके द्वारा चलाई गई चक्की पर गेहूं पीसने के लिए, और अपनी भट्टियों पर डबल रोटी सेकने के लिए बाध्य कर सकते थे। कुछ सामंतों को कृषकों पर अधिकार अन्य अधिकार भी प्राप्त होते थे। फ्रांस, इंग्लैंड व नार्डमी में सामंतों को अधिकार मिले हुए थे, किंतु सिडनी पेंटर के मत से, एक सिडनी पेंटर नाम के एक अ, विद्वान या लेखक कह सकते हैं वे थे, तो इनकी मत से जो इनकी इनके मत से इनकी एक सीमा थी, जो सामंत थे ना, इनकी एक सीमा थी कि वो अपना अधिकार थोप नहीं सकते थे। और मध्यकालीन युग में परंपराओं को काफी हद तक मान्यता मिली हुई थी। परंपराओं अर्थात कि जो धार्मिक मान्यताएं थी वो लोगों में मानना पड़ता था, क्योंकि उस युग में माना जाता था कि अधिकारों के दुरुपयोग का परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो अधिकार था उन पर उनकी बातों को मानना जरूरी था, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोला जाता था। इसीलिए आमतौर पर वे सभी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते थे। जो दास थे, कृषक थे, वो अतिक्रमण नहीं करते थे। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन युग में कृषकों की दशा शोचनीय थी, अच्छी नहीं थी। उनकी स्थिति रोमन साम्राज्य के दासों से कुछ ही बेहतर थी, मतलब रोमन साम्राज्य में तो इससे भी ज्यादा खराब था। खेती के पिछड़े तरीकों को प्रयोग में लाने के कारण उनकी उत्पादन क्षमता क्षमता कम थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।